जीव चेतना गुण वाला है। ये चर्चा अपनी 49वीं गाथा के आधार पर थोड़ी चल रही है। चेतना गुण, इसको तो हमने समझा ही। चेतना गुण मतलब क्या रहा? जानना, देखना, जानना, देखना। इसके बारे में कुछ विशेषताएं बोली हैं। सबसे पहले तो वह चेतना गुण अंतरंग में प्रकाशमान है। मतलब ज्ञानी आत्मा को ज्ञानवान होने के लिए किसी अन्य बाह्य साधन की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वह स्वभाव से ही चेतनावंत है। अंतर में ऐसा चेतना गुण प्रकाशमान है। इसका कल खुलासा किया था कि प्रकाश होता है तभी सब दिखते हैं, लेकिन दिखने के चक्कर में प्रकाश है इसकी हमें प्रतीति नहीं होती। ये स्पष्ट अनुभव। अभी मैंने जब आपको लाइट पर 2 शब्द बोले तो आपने लाइट का विचार किया, नहीं तो लाइट का विचार ही नहीं करते। वही विचार कर दिए, आ गए, ये जा रहे, कुर्सी ऐसी रखी है, शास्त्र ऐसे रखे, माइक ऐसे रखा है, ये विचार आता। लेकिन इन सबको दिखाने, बताने, स्पष्ट करने वाला प्रकाश है, उसका विचार ऐसे ही जगत में। लास्ट में बोला था ना, बहुत अच्छा कि ज्ञेय होते हैं, वो ज्ञेय ज्ञायक के कारण, चेतना के कारण प्रकाशित होते हैं। लेकिन हम उन ज्ञेयों के चक्कर में जानने वाले ज्ञायक या चेतना तत्व जिसका है उसका विस्मरण कर देते हैं। जिस क्षण हमें ज्ञेय की याद आए उस क्षण ही हमें ये विचार भी आना चाहिए कि बिना ज्ञायक के इन ज्ञेयों की कीमत क्या। विचार करके देखो। अंधे व्यक्ति को ताजमहल दिखाने ले जाओ, हवा महल दिखाने ले जाओ, कुतुब मीनार दिखाने ले जाओ, लाल किला दिखाने ले जाओ, क्या कीमत? जो अंधा है उसे इन जगह की कोई कीमत नहीं रहेगी, क्योंकि जब देखने की शक्ति ही नहीं तो वो सब क्या करेगा। ऐसे ही जो ज्ञायक है उसकी महिमा लाओ, क्योंकि अगर ये ज्ञायक नहीं होता तो ज्ञान में झलकने वाले दूसरे ज्ञेय उसकी क्या कीमत होती। समझ में आया? लेकिन आज तक हमें वही भूल है। मैंने कल भी कहा था कि संसार कुछ नया नहीं है, रिपीटेटिवली है। और रिपीटेटिवली एक ही भूल है, कौन सी? कि ज्ञेयों को के चक्कर में ज्ञायक को गौण। क्या है भूल? ज्ञेयों के चक्कर में ज्ञायक को गौण किया। तो भूल को सुधारने का उपाय मिल गया कि नहीं मिला? ज्ञायक को मुख्य करो, ज्ञेयों को गौण कर दो। क्या उपाय मिला? ज्ञायक को मुख्य करो और ज्ञेयों को गौण। जैसे ही ज्ञायक को मुख्य करोगे, कहाँ का राग, कहाँ का द्वेष, मैं तो जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब तो जानने देखने में अंतर क्या पड़, कितना आनंद की बात है। ओहो, कोई अपशब्द कहे तो भी जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, और कोई बहुमान करे तो भी। पुतिन ने वर्ल्ड वार किया, शेयर बाजार 1600 पॉइंट 2000 पॉइंट नीचे गिर गया, क्या कर रहा हूँ? पंडित जी भारी बात है, ऐसा मत करो। जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, लाल कलर को जान रहा हूँ। फिर दूसरे दिन कुछ मामला ठीक ठाक हुआ, 1600 पॉइंट फिर चढ़ गया, ग्रीन कलर को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। आगे ने कोई प्रॉब्लम थोड़ी की कि मैं रेड को नहीं जानूंगा, कि ग्रीन ग्रीन वेलकम वेलकम, रेड रेड गो, कुछ नहीं किया, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। बराबर। भोजन में नमक कम आया, खरेखर क्या होना चाहिए, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। स्वादिष्ट बना, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब विचार तो करके देखो।
अगर ऐसा आप करोगे तो बंधन का स्थान रहेगा क्या? इसके बिना और कोई बंधन का से मुक्ति का स्थान हो नहीं सकता। जे जे कारण बंधनो तहाँ बंधनोपन, ते कारण छेदक दशा मुक्ति पंथ भवन। जे जे कारण बंधनो तहाँ बंधनोपन। और अपन ने देखा लगभग समराइज करोगे तो टोडरमल साहब कलम पढ़ा रहे थे उसमें मुख्य प्रकाशक में, कषायों की चर्चा करते करते भी कहते हैं ये भी मोह है। क्यों? क्योंकि इनमें भी कषाय करते करते भी स्वरूप की अज्ञानता वर्तती। ये लॉजिक दिया उन्होंने, ख्याल में आ रहा है नहीं? कल चर्चा में आया क्या बोला वहां पे? मुख्य प्रकाशक अद्भुत है। सब में स्वरूप की अज्ञानता। देखो अलग अलग प्रकार की अज्ञानता है ना। ज्ञान है लेकिन जिसमें टिको नहीं तब तक तो अज्ञान ही कहलाएगा ना। उस अपेक्षा मतलब वो अज्ञानता का कारण मोह परिणाम है ना। मोह की व्याख्या क्या? कि जैसा है वैसा नहीं दिखे, वैसा अनुभव में ना आए, वैसा ना टिके। बराबर। तो जब हम इसको कहते कि अनंतानुबंधी आ रही तो गुस्सा करके बाहर जा रहा है, तो संजुलन में क्या जा रहा है तो बाहर ही ना। इसलिए उनको भी मोह कहा, तीव्र हृदय कहा है। और मोह का क्या बोला कारण? वहां पे एक ही कारण बोला, क्योंकि ये सब स्वरूप से अज्ञानता वर्तती। अगर हम अपने आप को जान लें, गहरा श्रद्धान कर लें, तो कसायों के लिए नो स्कोप, प्रश्न ही नहीं है। ये बड़ा मतलब पत्थर पे लिखा हुआ से ज्यादा दृढ़ है कि स्वरूप की ज्ञान वाले, स्वरूप की प्रबलता से अनुभूति वाले कषायों में पड़ते। मुझे क्या समझ। और ये जो सांसारिक दौड़ है इसके मूल में स्वरूप की अज्ञानता है। वही स्वरूप की अज्ञानता मोह परिणाम है। विचार है कि नहीं? विचार क्लियर हुआ? तो देखो, तो वही है। जितनी बार आपने अभी तक ये भूल की है, कौन सी भूल रिपीटेटिवली की है? ज्ञेयों को मुख्य करके ज्ञायक को गौण। हाँ, गे लुब्धता, गे आकर्षण, गे सन्मुक्ता, गे आकार ज्ञान, जो भी आपको नाम देना, 50 नाम आते हैं हम देख लेंगे। अब उसमें क्या करो? दूसरी चीज कौन सी? ज्ञेयों को गौण करके ज्ञायक को, चेतना को मुख्य करो। ये कब कब करना है? दवा देता है डॉक्टर तो लोग पूछते हैं, आप भले नहीं पूछो लेकिन मैं तो बता देता हूँ। है डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये दवा लेना है, इसके साथ लेना है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं तुम ये बताओ, दवा तो हम बाद में देंगे, तुमने प्रॉब्लम कब कब की? बोले हर क्षण। तो दवा कब लेना? हर क्षण। जे जे कारण बंधनो ता बंधनो अंत, અને તે कारण छेदक दशा। उन कारणों का छेद करो। जरूरी नहीं कि आप दिन भर ये स्मरण कर सको, लेकिन 5 गांठ भी दिन की खोली ना आपने तो भी बचे ना, फायदा ही फायदा है ना, नुकसान थोड़ी है। दिन में ये नहीं कि आप 24 घंटे आप इस चीज़ का स्मरण कर सको, ऐसी भूमिका भी नहीं है और होता भी नहीं है। लेकिन अगर 5-10 दफे भी आपको याद आया तो नुकसान क्या है? और मैं तो ये कहता हूँ, अनुभव अपना ये बताता हूँ, जिन लोगों ने भी इस चीज़ को गहराई से समझा है वो सामान्य परिस्थितियों में भले ही उसे प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब परिस्थितियाँ और होती हैं तो जरूर ये ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है। होती का नहीं होता है? लाभ हानि, प्रबल लाभ हानि में हो। जरूरी नहीं कि रूटीन के काम में हमेशा याद भी रहे, जरूरी भी नहीं उसका कोई बहुत ज़्यादा आप रूटीन के काम में याद रखो एक बात। लेकिन जब परिस्थिति विचित्र होती है, कषाय आदि का तीव्र हृदय होता है, साता का तीव्र हृदय होता है, ऐसे समय में
कम से कम आपके चित्त में अगर ये पवित्रता पूर्वक सुना होगा तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद प्रकट होने जाएगा। जैसे वो होता है ना, कार में एक वो होता है, कौन सा बलून होता है, एयर बलून होता है ना विनोद भाई, क्या होता है कार में, उसके स्टीयरिंग के पास में होता है एयरबैग। एयरबैग होता है, जैसे एक्सीडेंट हो तो वो खुल जाता है, होता है कि नहीं होता। मैं बहुत विश्वास के साथ में कह रहा हूँ कि अब मैंने आपके जीवन की कार में ये एयरबैग फिट कर दिया। ऐसा मुझे, मेरा नहीं, जिनवाणी का भरोसा है। अब उसके भरोसे को मत तोड़ना। हाँ, लेकिन कभी यूज नहीं करोगे तो खराब ही हो जाएगा, बात अलग है। तो जैसे ही आपके जीवन में उदय की भयंकर विचित्रता आएगी, ये जिनवाणी में ज्ञेय ज्ञेय है, ज्ञायक नहीं, ये एयरबैग अपने आप खुल जाए। समझ में आया? और वो वाला एयरबैग तो रीयूज नहीं होता ना, कि होता है? नहीं होता। ये बार बार होगा, चिंता मत करो। ये बार बार होगा, जितनी बार आपको करना है उतनी बार। समझे कि नहीं समझे? वो कदाचित बचा पाए या ना बचा पाए, ये जरूर बचाए। आ रही कि नहीं आ रही बात कर? हाँ, ये दृष्टांत तो आपको पता है। दीपिका बहन को नहीं पता चल रहा होगा एयरबैग क्या होता है। किन किन को पता चला, नहीं चला? आपको नहीं पता चला? लगभग लोग पता चलना चाहिए। पता चला ना? हाँ हाँ, बढ़िया होता है स्टीयरिंग। मम्मी को नहीं पता चला, मैं घर समझा दूंगा। चल गया क्या है? मैं उनका ही चेहरा देख के बोला था घर समझा दूंगा। समझ में आया? ऐसा है कि जो भयंकर एक्सीडेंट में कसाय का तीव्र उदय आए तो अपने आप ये चीज आपके अंदर में आ जाती है, और तब ये पता चलता है कि नहीं नहीं, ज्ञेय ज्ञेय है, ज्ञायक नहीं, ज्ञायक ज्ञायक है, ज्ञेय। एक थोड़ा सा बफर आप बना लोगे, ये मेरे से भिन्न है, वो तो एक्सीडेंट टल जाएगा, दुर्घटना घटी, बच जाए। और ये चीज आपके अंदर में जिनवाणी से आ रही है। अब ये तो अलग कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन के लिए, लेकिन जीवन में इसके लिए, जिस तत्व विचार के लिए पाप के उदय की जरूरत पड़े, ये कोई ठीक नहीं लगता। जिस तत्व विचार के लिए पाप के उदय की जरूरत पड़े, मतलब ये तो वो बात हुई ना कि हम तत्व विचार तब करेंगे जब पाप का उदय है। ये तो पाप के उदय को आमंत्रण हो गया। तो ये तो वेद फिट तो कर दिया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप एक्सीडेंटली इसको यूज ना करो, ऑफ एंड ऑन यूज करते जाओ, चीज भी बड़ी बड़ी खराब हो जाती है। तो सुबह शाम चिंतन मनन के साथ में बुद्धिपूर्वक सब अनुकूल हो रहा हो, तब तो करना ही करना, तब तो मतलब पाप के उदय में तो करना ही करना। लोग कर भी लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रूटीन में भी याद करें। बराबर? मैं 3 दशा हमेशा बोलता हूं तत्व विचार की। एक होती है दवा के जैसा, एक होता है भोजन के जैसा, और एक होता है श्वास के जैसा। 3 स्टेज बढ़ती हैं। दवा के जैसा, दवा कब लेते हो आप? है रोग होता है, मतलब वो दवा रोग के जैसी हो। तो तत्व ज्ञान अगर आप मात्र दवा के रूप में ले रहे हो तो समस्या केवल इतनी है कि वो आपकी जान बचाएगी, लेकिन आप पाप के उदय को इनवाइट कर रहे हो। पाप के उदय को इनवाइट कर रहे हो। हमें पाप के उदय का वेट नहीं करना तत्व विचार के लिए, इसीलिए भोजन के जैसा ग्रहण करो। भोजन कब करते हैं ग्रहण? रोग दूर करने के लिए कि जीवन निर्वाह अच्छे से करने के लिए, जीवन भर दिन भर काम करने के लिए। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि बीमार हो, मैं ढंग से काम कर सकूं, इसके लिए दिन में 2 बार 3 बार, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, इससे ज्यादा जिनवाणी क्या क्या नहीं। अब आप खाओ तो आपका बात है, वैसे तो जिनवाणी तो 1-2 बार ही कहती है। पर अब तो जैसे आप भोजन दिन में 2-3 बार लेते हो, बाद में किसी के बाकी के घंटे व्यवस्थित निकले।
ऐसे ही स्वाध्याय दिन में 2-3 दफे करो तो कम से कम क्या हो जाए, ये 24 घंटे ठीक है। लेकिन इससे भी एक गहरी दशा होती है श्वास की बात, वो जीवन की अनिवार्य शर्त है। आप उपवास कर सकते हो भोजन का, श्वास का उपवास कर सकते हो? सांस का उपवास समाधि होता, समझे? तो खरे अर्थ में हम प्रतिक्षण बंध रहे हैं, और खरे अर्थ में उसकी मुक्ति का उपाय भी कब होना चाहिए? प्रतिक्षण। और प्रतिक्षण कोई नया काम नहीं करना, एक ही काम करना है। कौन सा? ज्ञेयों को मुख्य करके ज्ञायक को गौण किया था, रिवर्स, ज्ञायक को मुख्य करके ज्ञेयों को। इतना सा उपाय है। मुक्ति ये हाथ में रखी, ले जाओ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यार ये हाथ में हाँ चल, देखिए समझ में है ना? देखो हाँ, अब देखो इसके आगे बहुत चेतना गुण की बात बताई। अब चेतना गुण कैसा है वो बताते हैं, खुलासा करते हैं। एक तो अंतरंग में प्रकाशमान छे, फिर जे समस्त विप्रतिपत्तियों ने એટલે अन्य प्रकारे मानवा रूप झगड़ाओं ने नाश करनारो छे। बराबर, हमने कल भी समझा था अज्ञानता के विवाद हैं, ज्ञान में तो सिर्फ समाधान ही समाधान है। आज भी जो भी झगड़ा हो, चाहे वो यूक्रेन और रूस का हो, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ का हो, उनके मूल में क्या होता है? ज्ञान के ज्ञान का नाश। बड़े से बड़ा वर्ल्ड वार हो, चाहे छोटी से छोटी झड़प, तू मैं से लेकर तेरा सत्यानाश कर दूंगा तक, ये जो कुछ भी विचार है वो सब किससे उत्पन्न हो रहा है? सिंपल, तू मैं से लेकर तेरा सत्यानाश कर दूंगा, इस हद तक की जो कसाय है वो सब किसके कारण हो रही है? ठीक। हाँ, अब क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया शब्द बोला है जो बहुत विचारणीय है। जेणे पोतानु सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों ने सौंपी दीधुं छे, जे समस्त लोक ने ग्रासीभूत करी जाने कि अत्यंत तृप्ति वड़े ठरी गयो होय तेम। जो शू कीधुं? चेतना गुण कैसा? अब ये बड़ी गजब बात है। हमने ज्ञान को तो माना, लेकिन ज्ञान को जॉब पे लगा दिया। ज्ञान को राजा बनाना था, हमने ज्ञान को क्या कर दिया? नौकरी पे लगा दिया। किसकी नौकरी पे लगा दिया? मोह की नौकरी पर। क्योंकि तू ज्ञान मेरा है, लेकिन काम किसके लिए करना? मोह के लिए। बोलो किया कि नहीं किया? पढ़े लिखे आनंद के लिए कि मोह के लिए? आज भी दुनिया की होशियारी बता रहे हैं, इतनी सारी धंधे पानी, इन सब में कितना दिमाग लगता है। ये सब किसके लिए? मोह के लिए। संसार के काम इतना तो मुझे भी पता है, बहुत ज़्यादा नहीं डूबा हूँ धंधे पानी नौकरी इन सब चीज़ों में, लेकिन दूर से इतना निर्णय तो बहुत पक्का हो गया है, ये सब कोई काम जो है ना, ये सरल नहीं। ये काम बड़े उलझे हुए काम। सुबह से शाम तक चिंता, विकल्प, आकुलता, अकाउंटेबिलिटी, ऊपर से सुनना, नीचे वालों को सुनाना, ये कितना होता है। यहाँ से खींचना, यहाँ पे दबाना, मतलब कितने ज़्यादा उसमें अपन कहते हैं विकल्प होते हैं, तब जाके ये अपना अर्थशास्त्र चलता है। मुझे नहीं लगता कि अपने जैसे ये पंचम काल के हीन पुण्यवान लोगों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था, ऑटोनोमस व्यवस्था हो जाए कि भाई तुझे क्या चाहिए बोल, तुझे क्या चाहिए बोल। यहाँ तो सब थेगड़े वाले पुण्य वाले लोग हैं, थीगड़े वाले, तो हर चीज के लिए क्या करना पड़ता है? एक जंग लड़नी पड़ती है। कल्प वृक्षों जैसा नहीं है, तीर्थंकर आदि जैसा नहीं है। अब प्रश्न ये क्या करें? काल खराब है। काल खराब नहीं, मोह खराब है। तुम इतना मोह रखते क्यों? अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा पुण्य का होता नहीं है तो मोह कम कर दो। बोले ना चाल है,
વસ્તુ તો બધી જ જોઈએ, અને પુણ્ય છે નહીં તો પછી ભરો હપ્તા. समझा कि नहीं समझा? करो तिकड़मबाजी, करो जोड़ तोड़. सीधी सीधी सी बात है ना, कोई अलग और अटपटी बात तो कर नहीं रहा, सीधी सी बात है. पुण्य प्रबल हो, पुण्य प्रबल हो तो क्या होता है कि अल्प मोह में, अल्प विकल्प में अनुकूल वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है. समझ में आया? पाप का उदय तीव्र हो और मोह भी तीव्र हो तो क्या होता है, क्या होता है? हर चीज को पाने के लिए दौड़ना. अब कहते हैं क्या करें हमारा पुण्य छीण है, क्या करें हमारा पुण्य छीण है, क्या करें हमारा पुण्य छीण है. अगर कहते चुप, पुण्य पुण्य छीण कुछ नहीं, मोह प्रबल है, ये स्वीकार. मोह छीण करना पुण्य को क्या बढ़ा रहा है? और मोह छीण करने से पुण्य अपने आप बढ़ता है. उसके लिए दृष्टि ना भी हो तो भी. व्यक्ति आज ये गणित नहीं समझ रहा. कोई आर्थिक परिस्थिति खराब हो ना और उसको ऐसे बोलो कि भैया तो मंदिर जाया करो, मंदिर जाया करो, है तो कहता है वैसे ही तो इतना कम पैसा आ रहा है, मंदिर में घंटे भर लगा देंगे तो और कम हो जाएगा. ऐसा होता ही नहीं होता. मतलब गजब में विपरीतता देखो कि उसको ऐसा लग रहा है कि 1 घंटा मेरा बर्बाद हो जाएगा, इतनी देर में दुनिया में और माथा मार लूंगा तो और लाभ. मूर्ख है. वस्तु व्यवस्था धर्म करेगा ना, अगर धर्म में भी मतलब वो लोभ वाला धर्म नहीं, जो रोज भगवान आपके पास आए ना, हमने आपको टाइम दिया, आप भी हमें कुछ दो, अरस परस का व्यवहार, वो नहीं. लेकिन जो प्रशस्तता के साथ में मोह की मतलब मंदता के लिए कार्य करता है तो सहज ऐसा पुण्य बनता है कि उसकी अनुकूल सामग्रियों से प्राप्त हो जाती है. और आत्मा का विस्मरण करता है तो सहज ऐसा पाप बनता है कि जो प्रतिकूलता है वो और बढ़ती. तो अगर कोई आर्थिक परिस्थिति में भी फंसा हुआ है तो भी उसे धर्म ध्यान छोड़ने का कोई स्कोप नहीं, और अगर वो छोड़ रहा है तो गड़बड़ी कर रहा है. वो ये विचार करे, निर्लोभता रखे, स्पष्टता रखे, थोड़ी अपने परिणामों का विचार करे, खुद ब खुद परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, उदय फिर जाएगा, उसके बाहर के संयोग भी बदल जाएंगे. मतलब अगर वो जिन मंदिर, उसको ये मोह के कारण फील नहीं होता कि हम स्वाध्याय सुनकर मोह कम कर रहे हैं तो हम भला कर रहे हैं, उसे ये लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तीव्र मोह में लोगों को सच में ऐसी हालत होती, क्या बताएं. वैसे ही तो इतनी प्रॉब्लम है, तुम और घंटे घंटे मंदिर में निकालोगे तो क्या होगा. अरे भाई तू समझ, तू 23 घंटे बाहर निकालता है, क्या उखाड़ लेता है? ये भी तो विचार कर. रात दिन बाहर लगा रहता है, क्या पा लिया. इसका ये मतलब मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि आप मंदिर में आके मांग. मैं ये कह रहा हूं कि वस्तु को समझो, समझोगे तो सहज मोह बंद होगा, और सहज मोह बंद होगा तो सहज अनुकूलताएं प्राप्त होंगी. तुम उपाय मोह की मंदता का करो. पाप का उदय तीव्र क्यों है, पुण्य का उदय तीव्र क्यों नहीं, इस झंझट में मत पड़ो. बात समझ में? क्या मेरा कोर आइडिया क्या है वो समझो पहले. मेन मुद्दा कि हम दुविधा इस बार में बार बार करते हैं, क्या करें हीन पुण्य है, क्या करें हीन पुण्य है, क्या करें पाप का उदय तीव्र है. अरे भाई ये विचार ही क्यों कर रहे हैं. ये विचार करो ना, मोह का उदय प्रबल है. क्या प्रबल है? मोह का उदय प्रबल है. वो कैसे कम हो, वो विचार. और जब देखो मोह का उदय मंद हो जाएगा ना, मोह का उदय मंद हो जाएगा तो जो सामग्री है ना वो भी लगेगी किस काम की. सच बताओ. और मैं तो बहुत विचार करके आपको, आप जैन जीवन शैली अपना के तो देखो.
घर का खाना, मर्यादित खाना, अल्प परिग्रह में रहना, अल्प पाप में रहना, बाहर कम रखड़ना, फिर रखड़ना, व्यसनों से दूर रहना। अब आप विचार करो धन का क्या कर लोगे, और वो भी नहीं कि धन की पूजा कर लो, क्योंकि वो भी अपने यहाँ मना है। परिग्रह तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। आपको लगे सब बढ़िया है, सब बढ़िया, बहुत अच्छा है, आपको और नहीं चाहिए। ये तो संतोष में तो कम धन भी बड़ा ज्यादा दिखने लगता है, और लोभ में कुबेर का खजाना भी स्वरूप है। संतोष नाम का आपके पास गुणधर्म हो ना, तो अल्प धन भी क्या लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। और मोह में और लोभ में तो कुबेर का खजाना भी आपके सामने पड़ा हो ना, बस इतना ही। ये एंगल है अलग अलग। तो बात तो ये चल रही थी कि अपने जैसे जीव जो संसार में रह रहे, अपन ने अपने ज्ञान को मोह का एम्प्लॉय बना दिया है। क्या बना दिया है, फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला नीलेश भाई? अपन ने अपने ज्ञान को क्या बना दिया, मोह का एम्प्लॉय। यानी ज्ञान को बोल दिया ये मोह तेरा बॉस, अब ये जो बोले अच्छा किया ना, नहीं किया तो छोड़ दो है। भाई समझो, यहां ज्ञानी क्या करते हैं वो बताते हैं। जेणे पोतानु सर्वस्व वेद ज्ञानी जीवों ने आप ही दीदू छे। मतलब ज्ञान किसका एम्प्लॉय बन गया, वेद ज्ञानी का एम्प्लॉय बन गया। अब वो ज्ञान लगा रहा है, लेकिन मोह बढ़ाने के लिए नहीं लगा रहा। किसके लिए लगा रहा है, ज्ञान लगा रहा है, मोह के लिए नहीं लगा रहा, मोह घटाने के लिए लगा रहा है। क्योंकि हमने अपने ज्ञान को वेद ज्ञानी के अंडर कर दिया, और जो वेद ज्ञानी के गाइडेंस में ज्ञान चलेगा तो हर जगह ज्ञान का सदुपयोग होगा। बराबर ख्याल में आया? वेद ज्ञानी के नेतृत्व में ज्ञान चलेगा तो ज्ञान हर जगह भिन्नता का अनुभव करके अपनी तृप्तता को अनुभवेगा। लेकिन अगर ज्ञान मोह के अधीन होकर चलेगा तो हर जगह क्या कहते हैं, कोरा रहेगा, हर जगह प्यासा रहेगा, हर जगह भिखारी बना रहेगा। ज्ञान को मोह के अधीन मत होने दो, ज्ञान को वेद ज्ञानी के सर्वस्व सौंप दो। ये ज्ञान, ये सर्वज्ञ भगवान, ये निर्गंत मुनिराज, ये ज्ञानी गुरु, ये जिनवाणी माँ, ओहो हे ज्ञान, ये लोग जैसा बोले तू वैसा करना। क्या समझे? नई नौकरी दे रहा हूं, प्रमोशन पक्का है, क्या बोला? इस ज्ञान को तुमने किसका एम्प्लॉय बनाया, मोह का, तो क्या हुआ, बेड़ा गर्क। और इस ज्ञान को तुमने किसको सौंप दिया, वेद ज्ञान। ऐसे होता था पहले, बालक होते थे ना बालक, तो बालकों को माँ बाप, जैसे भद्रबाहु स्वामी थे, बराबर, वो भद्रबाहु स्वामी ये वहाँ से आचार्य निकले, और आचार्य को पता चला भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त ज्ञानी है, इनको तो वो जाके माता पिता के पास गए, बोले इसको आप हमें सौंप दो, हम इसे क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। और उन्होंने ऐसा किया, ठीक है महाराज आप इसको ले जाओ, सौंप दिया। और जब उन्होंने उन भद्रबाहु को मुनिराजों को सौंपा तो कैसे बनकर आए, वो द्वादशांग के ज्ञाता बनकर आए। सौंप दिया, बार बार वो नहीं किया उन्होंने ऐसे पढ़ाना, मेरे बेटे को सुबह 6 बजे उठने की आदत नहीं है, 8 बजे उठने देना, बराबर, उसे तो 2-2 घंटे बाद कुछ खाने को चाहिए वो दे देना, उसे जूता पहनना नहीं आता वो बांध देना, नहीं, सौंप दिया।
मतलब जैसा आप चलाओगे, बेटे के हिसाब से वो नहीं चलेंगे। बेटा किसके हिसाब से चलेगा? आज ये हो रहा है परवरिश में, पेरेंटिंग में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या हो रही है? कौन किसके आधार पर चलना चाहिए? ज्ञानियों के आधार पर, समझदारों के आधार पर बच्चों को चलना चाहिए ना, लेकिन अब वो क्या रहा है, बच्चों के आधार पर सब चल रहे हैं, तो बच्चे तो वही ताइफ मचाएंगे फिर। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन मोह बढ़ रहा है ना जब से, तब से ये सब चीज़ ज़्यादा हो रही है। बेटा रो नहीं सकता, बेटा ये नहीं कर सकता, बेटा वो नहीं कर सकता, तो फिर बेटा करेगा तूफान जो भी करना। टीचर्स को भी बोल दिया जाता है कि ज़्यादा तुम कुछ करो मत, जैसा कर रहा है करने दो, मैं देख लूँ। ये क्या हो रहा है? समझे कि नहीं समझे? अपने यहाँ तो ये था कि हड्डी हड्डी, बस चमड़ी तुम्हारी और हड्डी हमारी, चमड़ी में कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, इसका ध्यान रख। है, समझे कि नहीं समझे? समझे? विचार करना जरा। हाँ, तो बस अपने ज्ञान को किसको सौंप दो, और फिर बोलो हे ज्ञान, परमात्मा जैसा कहे वैसा करना। निर्गंत मुनिराज, ज्ञानी गुरु और जिनवाणी, ये तेरे बॉस, ये जैसी आज्ञा दे वैसा तू काम कर। कितने लोग इस जॉब को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? माफ करो, अभी साधु थोड़ी बनना है। भगवान तो कहेंगे घर छोड़ दो, तो क्या घर छोड़ देंगे? ठीक है, भगवान तो यही कह रहे हैं घर छोड़ दो, लेकिन मजबूरी में नहीं छुड़वा रहे। तुम्हें घर में रह के जब तक ये प्रतीति ना हो कि घर से ज्यादा सुखी तुम छोड़ने में हो पाओगे, तब तक मत छोड़ना। प्रतीति तो करो, जबरदस्ती थोड़ी तुम पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें वो शिक्षा देना चाहते हैं। भद्रबाहु स्वामी का भी ऐसा ही है, पता है आपको? भद्रबाहु स्वामी का एग्जाम्पल मैंने दिया कि पहले वो सीख कर आए, फिर तुरंत साधु नहीं बन गए थे, घर गए थे, राजपाट का वो कोई अच्छे अधिकारी भी बने थे। पढ़ा है ना आपने वो सकल कीर्ति महाराज का भद्रबाहु चरितम, और उस पर चित्र भी बनी है, मूवी बनी, दुष्काल की रेखा, अकाल की रेखा, ऐसे निर्गंतों का मान, कॉमिक्स है दुष्काल। हाँ, समझ में? पहले कॉमिक्स बनी थी, अब वो मूवी बन गई है, बराबर। तो उसमें यही बताया, मूल ग्रंथ के आधार से बनी वो, कोई ऐसी नहीं। तो वो पहले शिक्षित होकर, ऐसे नहीं कि दीक्षित होकर ही घर गए थे, वो शिक्षित हुए, घर गए, राजपाठ में उच्च अधिकारी बने, और उसके बाद उन्हें ये लगा कि अरे रे ये सब राग द्वेष दुख के कारण है, और वो निर्गंथ दशा कितनी सुखमयी थी, तब जाके रिटर्न आके फिर से दीक्षा है। मतलब ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि सब छोड़ दो। आचार्य कहते हैं छोड़ना ही है, लेकिन छोड़ना कब? जब आपको ये निर्णय हो जाए कि गृहस्थी से ज्यादा सुखी मैं इसमें संयम में हो जाऊंगा, भोगों से ज्यादा सुख मैं व्रतों में होऊंगा, तब जाके आपको छोड़ना होता है। भोग सुखमय लगे और व्रत दुखमय लगे तो छोड़ा भी तो क्या छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा। समझे कि नहीं समझे? ख्याल में आ रहा है? क्या बोला? भोग सुखमय लगे और व्रत दुखमय लगे तो क्या छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा। छोड़ना है, लेकिन उसके पहले प्रतीति को करना है कि हे जी, भोग दुखमय है और व्रत संसार दुखमय है और मोक्ष मार्ग सुखमय, संयोग दुखमय है और स्वभाव सुख। ये लगना चाहिए प्रतीति। और ये लगेगा कब? जब आप ज्ञान को बराबर करोगे, तब ज्ञान को वेद ज्ञानियों को सौंप दोगे, तब ये प्रतीति सहज आ जाएगी। आप कुछ मत करो, 6 महीने, साल भर, 2 साल भर आप केवल ज्ञानियों के साथ में रहो, अपने को प्रेशर में बिल्कुल मत डालो, लेकिन क्या करते जाओ? केवल उनको सुनते जाओ।
ऑटोमेटिकली आपको संसार की बेढंगापना ख्याल में आ जाए। क्या कहा? कुछ छोड़ने मोड़ने का प्रेशर मत करो, जैसे जीते हो वैसे जियो। लेकिन एक काम कर दो, कौन सा? साल 2 साल तक ये इनको सुनना चालू करो, ज्ञानियों को। इतना काम करो बस, ज्ञान को वेद ज्ञानियों को सौंप दो। और फिर ज्ञानी जैसा कह रहे हैं अपनाओ मत, लेकिन विचारो तो। विचारते विचारते कब आपको उसमें अच्छा लगने लग जाएगा, कब उसमें अपनत्व तो हो जाएगा, कब बाहर का रस छूट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आज सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है, धर्म के नाम पर समझना कम होता है और बस दिखना दिखाना ज्यादा होता है। ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, सुना समझा वो बाद में करेंगे। भाई पहले तू क्या कर, सुन और समझ, तब छोड़ना बोल, क्योंकि ज्ञान बिना त्याग होता ही नहीं। ये लिखा है, पहले भी लिखा था टीका में, ज्ञान के बिना प्रत्याख्यान होता ही नहीं, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। समझ में आया कि नहीं है? आए ना पक्का? तो क्या करना है कार्य के रूप में? बोलो, ज्ञान को वेद, मतलब आज से आपके नए बॉस कौन है? हम और किसी को बॉस नहीं मानते। मैं आपको बोला ना कि मैं एक बार सुना, बड़ा मुझे अच्छा लगा उसको, उसकी बात सुनकर। ये पतंजलि वाला स्टोर है ना, यहाँ पे शांतिवन में जाते हैं, बराबर ना, मैंने एक बार और बताया था। तो वो कोई चीज़ लेने के लिए गया था उसकी दुकान पर, तो फ़ोन पर बात चल रही थी, तो वो कह रहा था कि 1000 हाथ वाड़ा सावरिया एज मारा स्वामी छे, बीजू कोई स्वामी ने मानतो नहीं। किसी फोन पे बोल रहा था जोर से, बॉस है, सेठ है, बोले जगत में एक ही सेठ है, 1000 हाथ वाला सावरिया से ना, वो तो राजस्थानी में बात कर रहा था। तो वो मुझे इतना तो पता चला कि कुछ ऐसा बोला था, इनकी नाथद्वारा के बारे में बोल रहा होगा कि 1000 हाथ वाला सावरिया है ना, एज मारो सेठ, बीजो कोई सेठ ने गढ़तो नहीं। ये बात जोरदार है, भले ही बिजनेस कर रहा है तो क्या हुआ, उसके सिद्धांत उसके साथ है, बराबर। तो अब ये लाइन की उसके साथ टैली हो रही है। अपने स्वामी कौन? ये कोई 1000 हाथ वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, लेकिन वेद ज्ञानी वो अपने स्वामी। जैसे एम्प्लॉइज का काम क्या होता है कि अपने स्वामी की बात को मान, ऐसे ही हमारा भी ज्ञान को समझो आप, वेद ज्ञानियों को अपना स्वामी मान लो और फिर बोलो कि भाई क्या करना है, तो अपने आप पंच परमेश्वरी से समाधान मिलेगा, ये करना है, जिनवाणी से समाधान मिलेगा, ये करना है। और मेरा तो अनुभव है कि कोई भी आप क्या कहते हो प्रॉब्लम में पड़े हुए हो, सहज ही आप जिनवाणी को कोई भी जिनवाणी उठा के देख लो, वो आप उसका कोई भी पेज खोलोगे, कई बार ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा होता है कि जो पेज खोलते हैं उसी पेज में क्या दिखता है। प्रवचन में भी कई लोग कहते हैं ऐसा कि मैं इतनी चिंता में था, ये था, वो आपकी वो बात आई, समाधान हो गया। मैंने मुझे तो आपकी समस्या का पता नहीं था, लेकिन ये जरूर पता है कि जिनवाणी में सब समस्याओं का समाधान। सैकड़ों कई बार लोग आके कहते हैं हम बड़ी चिंता में आए थे और प्रवचन सुनने बैठे भी नहीं थे, दर्शन करते करते कान में पड़ी बात और लगा हाँ सही बात है। ऐसा है भाई, ऐसा है, ऐसा है। बाकी सब जगह तो समाधान कहाँ है? एक समस्या छोड़ने जाओ 10 गले पड़ती। वो कहावत है कि नमाज छुड़ाने गए थे और रोजे गले पड़े। हिंदी में मुहावरा है। हिंदी में मुहावरा क्या है कि नमाज छुड़ाने गए थे और रोजे गले पड़े। मतलब क्या हुआ इसका कि एक नमाज मतलब छोटा सा काम होता है धर्म के नाम पर, तो गए थे कि भाई मौलवी के पास गए थे कि हमसे होता नहीं है, तुम एक काम करो, नमाज नहीं करने का नियम मुझे दे दो। तो मौलवी ने क्या कर दिया, नमाज तो करो साथ साथ रोजा भी
तो नमाज छुड़ाने गए थे और रोजे गले पड़े। संसार में यही होता है, एक समस्या को छुड़ाने जाते हैं, समाधान कुछ नहीं होता, समाधान कुछ नहीं। वेद ज्ञानियों को सौंप दोगे समाज, क्या होगा उसमें देखो, बड़ा शानदार लिखा है। हाँ सर, હવે જ્ઞાન જે સમસ્ત લોકાલોકને ગ્રસીભૂત કરી જાણે કે અત્યંત તૃપ્તિ વડે ઠરી ગયો હોય, અર્થાત અત્યંત સ્વરૂપ સૌખ્ય વડે તૃપ્ત હોવાને લીધે સ્વરૂપમાંથી નિકળવાનો અનુદ્યમી હોય। हाँ, विचार करके देखो, आपको जो बाहर निकलने का मन होता है ना, वो क्यों होता है? कुछ अज्ञानता है ना, इसके कारण। एक पिक्चर आपने एक बार देख ली, अच्छी लगी, 2 बार देख ली, थोड़ी ठीक लगी, 3 बार देख ली, चलेगी, 4 बार देख ली, अब आपको डायलॉग याद हो गए, अब 5वीं बार देखोगे, मंद बुद्धि होगी तो देखोगे, समझदार हो गए तो जिसको भली भांति जान लिया उसको देखने जानने का आकर्षण 100% खत्म हो जाए। बराबर, अब कोई अहमदाबाद जैसे आता है, बराबर, अपन अब मैं 14-15 साल से रह रहा हूँ, आप और ज़्यादा से रह रहे हैं, अब बाहर वाले आते हैं, बताते, लिस्ट बताते, અહીંયા કાંકરિયા છે, અક્ષરધામે છે, આ છે, તે છે, હવે ચાલો। अब जिसने नहीं देखा वो अति उद्यमी होता है कि जाऊं जाऊं जाऊं, लेकिन अब अपन ने एक बार देख लिया, एक बार अकेले देख लिया, दूसरी बार वैदेही के साथ देख लिया, तीसरी बार वेदांश के साथ देख लिया, चौथी बार और अब कितनी बार जाओगे? अब उद्यम होगा, अब वो जैसे ओवर एक्साइटमेंट हो रहा है सामने वाले को जो नहीं जाना है, और अपने को लगता है ये निकल जाए तो बढ़िया है, उद्यम होता ही नहीं, क्योंकि जिसे नहीं जानते उसके प्रति आकर्षण होता है, जिसको जान लिया उसके प्रति अनुद्यमी हो जाता है। अब जहां तक हो सके कोशिश किसकी होती है कि भैया तुम अब दिखाओ, हम समझ लेंगे अब क्या कहें, हैं जाके आओ और क्या। अब भोजन भी तो आपको चाहिए ना टाइम पर, फिर तो आप लोग जाओ, तब तक हम भोजन बनाते हैं। स्वाभाविक सा है, समझदार लोग होते हैं समझ भी जाते हैं, नहीं समझ होते हैं तो फिर जाना भी पड़ता है, बात अलग। लेकिन उद्यम कितना, यही बात है। यहां कह रहे पूरे लोकालोक को ग्रसीभूत कर लिया, सब जान लिया, लोक के बोले हम सर्वज्ञ तो हुए नहीं, अरे सर्वज्ञ नहीं हुए, लेकिन ये तो पता चला ना कि जगत का प्रत्येक पदार्थ अपने अपने में है, और एक को जाना वैसा सब संयोग वियोग अपने में हो रहा, सुख अपने में है, दूसरा कुछ नहीं। ये कुछ मूलभूत चीजें जान ली ना, मतलब जगत का ज्ञान हो गया, और कुछ समझ में आएगी नहीं है? ये परिवार मेरा है, ये जानने में जगत का ज्ञान शामिल है कि नहीं? ये परिवार ही मेरा है, अन्य कोई मेरा नहीं, हो गया जगत का ज्ञान। ये घर मेरा है, इसमें दुनिया का ज्ञान शामिल है कि नहीं है? यही घर मेरा है, दूसरा कोई घर मेरा, हो गया दुनिया का ज्ञान। अब जरूरी थोड़ी कि हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जैसा चार्ट बनाएं, रेंटल करें, जानकारी लें, कितने मेंबर क्या करते हैं, ये कोई ज्ञान व्यान नहीं है, ये तो ज्ञान का विस्तार। ज्ञान ये है कि कौन मेरा और कौन, तो इस ज्ञान के माध्यम से हमने जगत का मूलभूत स्वरूप जान लिया कि एक चैतन्य नायक प्रभु वो मैं, उससे भिन्न बाकी सब पर अपने अनुभव से होने वाला सुख और उसके विस्मरण से जो भी होता है वो दुख, सारी व्यवस्था अपने आप परिणमित हो रही है, बाकी कुछ मेरे अधीन होता नहीं। ये पूरा जगत जान लिया, मतलब इतनी सी बात में पूरा जगत ग्रसी लिया है जगत को, क्योंकि ये सिद्धांत एक एक परमाणु में है। परमाणु परमाणु स्वतंत्र है,
परमाणु परमाणु पर से भिन्न है, परमाणु परमाणु अपनी योग्यता से परिणमित होता है। ये एक एक जगत का सुपर साइंस है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। समझ में आया? ये जान लिया, और जिसने ये जान लिया बोलेगा बाहर में मैं जाके क्या करूंगा, तो कहते अंदर में तृप्त तृप्त हो गया और बाहर के प्रति अनुद्यमी हो गया। ये होगी बात पूरी, हो गया मोक्ष का मार्ग। सर्वकाल किंचित मात्रपण चलायमान ततो रोग माम शरीर थतरी रहे होए, कांप रहा हो तो भी कहता हो कांपे वो शरीर और स्वरूप में अकंपित रहे वो आत्मा। हो गया, आपको चलायमान नहीं होगा। એ રીતે સદાય જરા પણ નહીં ચડતું, અન્ય દ્રવ્યથી અસાધારણપણું હોવાને લીધે કેવો છે? સ્વભાવભૂત છે। એવો ભગવાન આત્મા, ऐसी प्रभुता कि जो अन्य से एकदम 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 भिन्न है, पर के द्वारा चलायमान नहीं होती, ये स्वभाव है। ये स्वभाव होते। आवो चैतन्य रूप परमार्थ स्वरूप जीव छे, जेनो प्रकाश निर्मल छे, एवो आ भगवान आ लोक में एक टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति। विचार करो, अमृतचंद्राचार्य देव, कुंद आचार्य देव आत्मा के कितने प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। ऐसा लग रहा है जहाँ आत्मा का सांगोपांग वर्णन कर रहे हैं। ये दिख रही क्या है? ज्योति स्वरूप भगवान है, बराबर। इस काल में ये बात, हाँ आ भगवान ऐसे बैठे, ये देखो हम तो देख रहे हैं ना, तुम नहीं देख पा रहे, तुम्हारी समस्या। हमें तो दिख रहा है कि पर से भिन्न है, हमें तो दिख रहा है ज्योति स्वरूप है, हमें तो दिख रहा है टंकोत्कीर्ण है, तुम्हें नहीं दिख रहा तो तुम्हारी समस्या है। हम क्या?